रील्स देखने में, यूट्यूब वीडियोस देखने में, वेब सीरीज देखने में, पॉर्न देखने में आप सबको मज़ा तो बहुत आता होगा। अपनी फ्लोरल बेडशीट पे जो 5 महीने से नींद धुली है उस पे बैठ के चद्दर में लेट के एकदम ये सारा कंटेंट कंज्यूम करना, एकदम पीक लाइफ एक्सपीरियंस। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। प्रॉब्लम ये है कि जो कंटेंट कंजम्पशन नाम की अफीम है, ये असली अफीम से भी ज़्यादा एडिक्टिव और हार्मफुल होती है। ये हमें एक जरिया देता है अपने ट्रॉमास को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के पैटर्न्स को, हर बुरी चीज़ को एस्केप करने का। जो तुम्हें स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल स्पाइक्स होते हैं, फियर कि मेरा लाइफ में आगे जाके क्या होगा, उन सब चीज़ों से ये इन सब चीज़ों पे ये एक सफ़ेद चादर डाल देता है और उस पर रोज पेटल्स ढक देता है, एकदम उसका अंतिम संस्कार ही कर देता है। बेसिकली इट इज़ लाइक, एक एग्जाम्पल से समझो कि बेसिकली तुम आज एक झुग्गी के अंदर बैठे हो, तुम्हारी छत पे से बारिश का पानी टपक के तुम्हारी दाल में गिर रहा है, पर तुम्हारी आंखों पर लगा दिया एक वीआर हेडसेट और अब उसके अंदर तुम्हें दिखाया जा रहा है कि तुम बैठे हो एक साउथ दिल्ली के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बंगले में, जहाँ 2-4 नौकर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली ये कंटेंट कंजम्पशन कुछ देर के लिए हमें अपने मिजरेबल लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से भागने का मौका देता है। और अब तुमने अपना पूरा लाइफस्टाइल ही बना लिया है इन प्रॉब्लम से भागना, एस्केपिज्म करना। अब इससे होगा क्या, लाइफ में अगर हमें सक्सेस चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें देना पड़ता है समय। और ये सारा समय आप बर्बाद कर रहे हो इस एस्केपिज्म में। और ये पूरा एल्गोरिदम तो डिजाइंड ही है भाई कि तुम अपने दिन के भाई 26 घंटे बिताओ इन ऐप्स पर। ये आप कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे, ये एप्स रेवेन्यू जनरेट करती रहेंगी। ऐसे ही करते करते 5-6 साल निकल जाएंगे जब पहली बार तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम्हें दिखेगा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, क्योंकि तुम गिर चुके होगे एक बहुत ही गहरे गड्ढे में, ना कामयाबी के गड्ढे में। इस चीज का सोल्यूशन इतना सा ही है कि इसको अवॉइड करो। ये वेब सीरीज को देखना, सोशल मीडिया का यूज करना, रील्स देखना, यूट्यूब वीडियोस देखना, पॉर्न देखना स्पेशली, इन सब चीजों को बंद कर दो अभी के अभी कम्प्लीटली। बट एक बारी में कम्प्लीटली छोड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो तुम धीरे 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 कम करना शुरू करो इसको, स्टेप बाय स्टेप। और जिस समय में तुम इन सब चीज़ों ये सब करते थे, कंटेंट कंजम्पशन, वेब सीरीज देखना, उस टाइम को रिप्लेस करो अपने इमोशंस को समझने में, अपने इमोशंस को जो है क्या कहते हैं, अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने में समय लगाओ। शुरुआत में ये बड़ा मुश्किल होगा, बट अगर तुमने एक बार ये समय निकाल लिया ना ये सब चीज़ें करने का, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना, इस कंटेंट कंजम्पशन और इन सब चीज़ों को छोड़ करके, एस्केपिज्म को छोड़ करके, उस समय में अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना, अपने इमोशंस को समझना, अपने जितने भी अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करना और उन पे वर्क करना। एक बार तुमने समय निकाल लिया और वो शुरुआत की मुश्किल झेल ली और ये सब चीज़ें कर ली, तो भाई तुम लाइफ में उस घोड़े की तरह भागोगे जिसके पास इन्फानाइट सप्लाई ऑफ चने हैं। तुम रुकोगे ही नहीं।